यस मैम। रीडिंग कर लेना, नहीं तो खो जाओगे। आज हम लोग क्या करेंगे, बचा हुआ जो फीचर है उसको कवर करेंगे और उसके बाद आज हम फाइलम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइलम स्टार्ट होने के बाद इनवर्टिब्रेट जब खत्म हो जाएगा तो हम उसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करके हम अच्छे से उसकी रिवीजन करेंगे, फिर वर्टिब्रेट्स पे जाएंगे। ओके, ऑलराइट। यस मैम। हेलो राजकुमारी। मैम। ओके, सो आज का हमारा स्क्रीन दिख रही है सबको? ये मैम। ओके, हमारा टारगेट क्या है, बचा हुआ जो कल का था वो कंप्लीट करना है, पॉरीफेरा करना है, सिलेंट्रेटा करना है। अगर इसके बाद, क्योंकि अभी नया है थोड़ा पिक करने में टाइम लगेगा, अगर टाइम बचा तो तीनों फोरा लगाएंगे। ओके, देखो यो मैम। के जो क्वेश्चंस है ना मिक्स होके आते हैं, तो तुमसे पॉरीफेरा का मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेंगे, वो पॉरीफेरा से तीनों फोर को कंपेयर कर, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन तब करा पाऊंगी जब थोड़ा सा और फाइलम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, 3-4 ही मिले तो वो मैं ले आई हूँ, लेकिन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। द मोमेंट इनवर्टिब्रेट खत्म हुआ तब आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप आधा कर ही नहीं सकते, या तो पूरा करोगे या छेड़ो ही मत, लेकिन इसको पूरा करके जाना, ये मुश्किल नहीं है, ये मैं याद करवा दूंगी तुमको क्लास में, बस क्लास में आ जाना। पीवाईक्यूज लगाएंगे हम, और इतने पार्ट से पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन से एक क्वेश्चन आने के तो चांसेस है, पर ये मिक्स होके आते हैं ना, तो मैं कह सकती हूँ कि 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में मिक्स से होके आएंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले कल वाला पॉइंट खत्म कर लेते हैं जो हम जर्नल फीचर कर रहे थे। हम लोगों ने आई थिंक सिलोम पे जाके रुके थे हम, राइट। यो मैम। ठीक है, देखो मैम। सिलोम समझाने की कोशिश करूं। देखो जिसको समझना है ना वो वही रोक देना, ओके। खत्म होने के बाद नहीं, पहले ही रोक देना कि नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हो, ठीक है जी, क्लियर है। यस मैम। क्योंकि पढ़ तो खुद भी लोगे किताब से, लेकिन मेरा काम समझाना है, तो तुम्हें समझ नहीं आया तो फायदा क्या। तो मेरे को रोक देना, कोई जल्दी नहीं है हमें, राइट। हम टारगेट जरूर लेके आए हैं, लेकिन अगर किसी को कोई टर्म नहीं समझ आएगी तो हम टाइम लेके उसको समझेंगे, लेकिन पागलों की तरह आगे नहीं जाएंगे। ओके, सो नाउ दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, थोड़ी टेढ़ी बन गया मुझसे। अच्छा मैं दिख रही हूँ सबको? यस मैम। मैंने ऑरेंज टी शर्ट पहनी है, दिख रहा है ना सबको? ये मैम चिमनी जली आपकी। ऑरेंज कलर की पहनी मैंने है। ये मैम अब मुझे कंफ्यूज कर रहा है, अभी येलो है यार। ऑरेंज दिखती है। तुम क्या मेरी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड सी कर देते हो। ये लो, ये हमारी टुकटुकी, टुक टुक, ठीक है जी। ये टुक टुक की आउटर मोस्ट लेयर है जिसको अपन बोलेंगे एक्टोडर्मिस। एक्टोडर्म। देखो आपकी जो स्किन होती है, यार मैं तुमको ऐसे समझाती हूँ, तुम ना शैतानी क्लास हो, तुमको ऐसे ज्यादा समझ आएगा। देखो ये आउटर मोस्ट लेयर है, मेरी स्किन है ना। अभी जो मेरी स्किन है पूरी, इसकी भी लेयर्स होती है, तुमको पता है। आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है, एक डर्मिस होती है, एक्टोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस, अंदर की लेयर होती है, ठीक है, जो ब्लड वगैरह के कांटेक्ट में होगी। तो अंदर वाली लेयर तक एक पूरी मेरी स्किन हो गई, जिसको मैंने ऐसे पकड़ लिया। तो ये मेरी स्किन है। अब स्किन के अंदर अगर मैं थोरैक्सिक रीजन में देखूं तो मेरे को कौन सी ऑर्गन मिलेगा? लंग्स। इसोफेगस में बेटा ईसोफेगस इसके पीछे होती है कि आगे? पीछे पिछली तरफ से। तो पहले तेरे को लंग्स मिलेंगे ना, है ना। उससे पहले तुमको रिब्स मिल जाएंगी। ये कितने पेयर ऑफ रिब्स यस होते हैं मैम। उनमें? मेक अ गेस, मेक अ गेस, कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं? 12। 12 होते हैं, वेरी गुड, 12, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 12 होते हैं। तो ये जो रिब्स है, ठीक है, इसके अंदर हमारे लंग्स बैठे हैं। तो अंदर ऑर्गन है, बाहर वाली लेयर है। अब देखो मैंने कहा था 3 जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिकम। तो 3 जर्म लेयर मतलब जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज एक्टोडर्म। 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 एक्टोडर्म बना दी स्किन फॉर एग्जांपल, ठीक है। बिल्कुल अंदर वाली लेयर, स्क्रीन मैम स्क्रीन सॉरी, दिखाई दे। ठीक है, जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है दैट इज, जिससे मेरे ऑर्गन बने, एंडोडर्म। मैं ग्रीन से बना रही हूँ, एंडोडर्म, जिससे मेरा ऑर्गन बन गया। अब उसके बीच में जो जगह है ना, उसके बीच में जो जगह, अगर अगर मैं इस टुक टुक का डाइसेक्शन सा करूं, इसको ऐसे कट लगाऊं और इसकी स्किन की लेयर को हटा दूं, तो मुझे अंदर लंग्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। यस। इसकी स्किन को आपने हटाया और आपको लंग्स दिखे। अब स्किन और लंग्स के बीच में कोई स्पेस तो होगी,
अगर स्पेस नहीं होती तो तुम छोड़ो, तुम्हारी स्किन में कोई भी कट लगता, तुम्हारी स्किन के साथ वो पूरा ऑर्गन बाहर आ जाता, लेकिन ऑर्गन पूरा बाहर तो नहीं आता ना, वो अपनी पोजीशन पे बेशक लगा होता है लेकिन ऑर्गन बाहर तो नहीं आता ना स्किन के साथ। दैट मीन्स देयर इज सम स्पेस इन बिटवीन ना। तो जो तुम्हारी बाहर की स्किन की लेयर है और अंदर तुम्हारा ऑर्गन है, उसके बीच में एक स्पेस है। उस स्पेस में आपको तीसरी लेयर मिलती है जिसको हम कहते हैं मेसोडर्म, है ना, और यहाँ पर आपको खाली लेयर मिलती है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो खाली सी स्पेस मिलती है, कैविटी होती है, इसको हम बुलाते हैं सीलोम। सो सीलोम इज नथिंग बट अ कैविटी। फॉर एग्जांपल, आप लोग टिफिन लेके जाते हो स्कूल में? यस मैम। नो मैम। Yes, ma'am. ये लड़कों का क्या सीन है, टिफिन बहुत कम लेके जाते हैं, हर क्लास में बच्चा लड़का मना करता है। भूखे मरते हो तुम लोग, भूख नहीं लगती तुम्हें? दूसरों का खा लेते हैं। बहुत स्मार्ट हो तुम तो, बहुत ही आगे जाओगे बेटा। ये देखो, ये है रोटी, ठीक है, ये डाल दी हमने सब्जी, ये नीले कलर की सब्जी पता नहीं क्या बनाया है, फंगल खाना। ये है सब्जी, ठीक है, डब्बा है तुम्हारा, तुमने डब्बा ऊपर का कवर उठा दिया, अब तुम अंदर ले रहे हो, देखो रोटी और सब्जी, ये तो जगह इसने घेर ली। तो ये जो तुम्हारा बॉक्स है, लेट्स से दिस इज एक्टोडर्म, जो अंदर तुम्हारा खाना है, जो ऑर्गन है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को ही हम गट बुलाते हैं, ठीक है। तो इस बीच में खाली जगह दिख रही है, यस मैम। Yes, ma'am. this खाली space is known as this खाली space is known as सीलोम। सीलोम। अब सवाल ये है कि मेसोडर्म कहाँ गई? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ना, तो मेसोडर्म है कहाँ गई वो अभी हम पता करेंगे। तो जो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें होती है सीलोम, खाली स्पेस। किसके बीच में होती है? बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर के बीच में होती है। क्लियर सबको? यो मैम। ठीक है, लो जी, सीलोम तो क्लियर हो गया, बच्चे हमारे समझदार है। आइए देखो, व्हाट इज सीलोम? इट इज अ स्पेस बिटवीन गट, गट का मतलब है ऑर्गन, ये आपसे पूछेंगे, लैंग्वेज पूछेंगे, ठीक है। गट आपके ऑर्गन्स और आपकी बॉडी वॉल, ठीक है, आपकी स्किन के बारे में पूछे अंदर की तरफ से, तो उसके बीच की स्पेस होती है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेस, स्पेस मतलब कैविटी, खाली जगह, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इसको हम कहते हैं सीलोम। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन, किसी में सिलोम है, किसी में सिलोम नहीं है, और किसी में सिलोम अजीब सी है, उसके बेसिस पे आपने एनिमल किंगडम के एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिलोम है, उसको हम कहते हैं सिलोम, सिलोमेट्स। तो ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे सिलोमेट्स। अब ये सच्चे हैं, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसको मैं कह सकती हूँ यू सिलोमेट, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू। शाबाश, तो एक कैटेगरी ये हो गई। पैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिलोम नहीं है, तो एब्सेंट के लिए मैं क्या कर दूंगी? सिलोमेट वर्ड के आगे एक ए लगा दूंगी। ए का मतलब एब्सेंस ऑफ एब्सेंट। यस, तो जिसमें सिलोम नहीं है वो ए सिलोमेट। अब ऐसे जिसमें खाली स्पेस है लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ है बीच बीच में, तो पूरा खाली नहीं है, बीच में इसमें कुछ चीजें हैं, तो ऐसे वालों को हम बोलेंगे धोखेबाज। तो धोखे के लिए वर्ड यूज करते हैं हम सूडो। सूडो मतलब फॉल्स, तो ऐसे हम बुलाएंगे फॉल्स सिलोमेट्स। False. Yes. So we have 3 type of animal: coelomates, acoelomates and pseudocoelomates. Clear? यो मैम। देखो, यो। मैं तुमको इसी डायग्राम से समझाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें ना समझ आए तुमको बताना, मैं अगला पेज कर दूंगी, ठीक है। ध्यान से देखना स्क्रीन को, फिर जब अपनी कॉपी में वैसे अंडरलाइन कर लेना, अभी देख लो, ध्यान से देखेंगे हम। ये वाली पिक्चर सी वाली, सबको दिख रहा है? यस मैम। ये बाहर वाली लेयर, इसका नाम होगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। ठीक है, इसको मैं सिर्फ इतना सा रीजन कलर कर रही हूँ ताकि आपको दिखे, दिख रहा है ना सबको? यो मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम बनाएंगे एंडोडर्म। ये अंदर Yes, वाली ma'am. लेयर दिख रही है आपको? अंदर देखो, Yes. सेंटर में जो खाली डब्बा है उसको नहीं देखना, वो नहीं है सिलोम, इसको सब इग्नोर करेंगे। खाली स्पेस होती है वो आपको रिप्रेजेंट करती है, आपको उसको देखना ही नहीं है, आप सिर्फ जर्म लेयर देखो। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, जो हमारा सिलोम होता है वो किसके बीच में होता है? एक्टोडर्म और एक्टोडर्म। यस, अब Drum देखो, and endodrome. वेरी गुड। अब यहाँ पर ये मेरे को देखो, ये आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्या है? सेल्स। Cells. सेल्स है। तो अगर यहाँ पे सेल्स है तो ये मीजोग्लाय है या मीजोडर्म है? मेसोडर्म। मेसोडर्म। मीजोडर्म, क्योंकि मीजोग्लाय तो नॉन सेलुलर लेयर है ना, तो यहाँ पर आपको मीजोडर्म दिखगी, है ना। तो तुमको एक्टोडर्म भी दिखगी, एंडोडर्म भी दिखगी, मीडियोडर्म भी दिखगी, ठीक है। क्या तुमको कहीं कैविटी दिखी बीच में, खाली जगह दिखी? नो मैम। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में खाली No, जगह है?
सेल की पूरी लेयर है, तो ये क्या है, जिनमें सिलोम नहीं है, और जिनमें सिलोम नहीं है हम उन्हें क्या बुलाते हैं, एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स। तो दीज आर एसिलोमेट्स। क्लियर? यस मैम। अब ए वाली पिक्चर Yes, ma'am. देखते हैं, ए वाली पिक्चर देखेंगे। देखो बाहर वाली लेयर सेल से बनी हुई, ये है हमारी, एक्टोडर्म। वेरी गुड। अंदर वाली लेयर, बिल्कुल अंदर वाली, बिल्कुल अंदर वाली, ये वाली है, ठीक है। अभी रुक के एनसीईआरटी में कर लेना। दिस इज एंडोडर्म। एंडोडर्म। एंडोडर्म, एंडोडर्म। अब ध्यान से देखना बेटा, ये भी सेलुलर लेयर है। देखना ध्यान से मैं कहाँ कहाँ कलर कर रही हूँ। जहां मैं कलर कर रही हूँ ना, सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। ये लेयर है जो फैल गई है कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स कवर कर रही है ये, ठीक है। पूरा सेल नहीं कवर कर रही, मतलब पूरी स्पेस नहीं कवर कर रही, कॉर्नर्स कवर कर रही है। दिस इज नोन एज मीजोडर्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक है तो मीजोडर्म तो होगी, लेकिन मीजोडर्म कोने में ऐसे अरेंज हुई है कि उसने बीच में खाली स्पेस छोड़ दी है, और एक खाली स्पेस को अपन क्या बुलाते हैं, सिलोम। सिलोम, है ना। तो इसके पास सिलोम है और सारी स्पेस खाली है ना, ऐसा तो नहीं है ना बीच बीच में कहीं गायब है, सारी तरफ है ना सिलोम। सो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम योर बोलते हैं सच्चे वाले सिलोम, दैट इज नोन एज सिलोमेट्स। सिलोमेट Silomates. या फिर यू सिलोमेट्स। क्लियर? अब बची बी वाली पिक्चर। देखो बी वाली पिक्चर में क्या हुआ, ध्यान से देखना, अब तो तुमको समझ आ जाएगा। दे बाहर वाली लेयर इज एक्टोडर्म। ये Ectoderm. अंदर वाली लेयर इज, Endoderm. एंडोडर्म। अब देखो इसमें मीजोडर्म, मीजोडर्म छोटे छोटे पाउच बना लेती है। देखो ये वाला पाउच मीजोडर्म, ये वाला पाउच मीजोडर्म, ये वाला पाउच मीजोडर्म, ये वाला पाउच मीजोडर्म। तो मीजोडर्म है इसमें, लेकिन पाउच की फॉर्म में है। तो जहां जहां मीजोडर्म नहीं है वहां वहां पे सिलोम है। सो दिस इज सिलोम, है ना। लेकिन ये सिलोम पूरा नहीं बना हुआ ना, बीच बीच में है, बीच बीच में नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं झूठा है, इसे हम कहते हैं सूडोसिलोम। तो सूडोसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिसमें छोटे छोटे मीजोडर्म के पाउच मिलेंगे आपको। समझ आया? योयो मैम। Yes. एक्जेक्टली ऐसे ही फोटो एनसीईआरटी में बनाओ। चलिए फटाफट एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर लो, ऐसे ही करो करो। हो जाए तो मुझे थम्स अप लगा दो। ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया किया है आपने। चलिए आगे देखो। अब Yes. मैं तुम आइडेंटिफाई करना सिखा रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। ये देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन। तो तुमसे पहले क्वेश्चन, सिलोम है कहाँ, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ऐसे नहीं पूछेगा। वो बोलेगा इट इज द स्पेस, खाली जगह है किसके बीच में, गट वॉल यानी एंडोडर्म और बाहर वाली लेयर दैट इज बॉडी वॉल। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच की स्पेस है सिलोम। पहले क्वेश्चन यहाँ से बनेगा डेफिनेशन से। दूसरा, इस बॉडी कैविटी को क्या बुलाते हैं हम, सिलोम। सिलोम वो होते हैं जो मीडोडर्म से अलाइन होनी चाहिए। देखो अब तीन तरीके का ऑर्गेनिज्म है। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जो कैविटी है उसके चारों तरफ मीजोडर्म है। कौन सी पिक्चर है वो एबीसी में से, वो कौन सी पिक्चर है जिसमें मीजोडर्म ने पूरे का पूरे सिलोम को कवर कर रखा है चारों तरफ से, कौन सी पिक्चर है वो, ए। ए। ऐसे ऑर्गेनिज्म सिलोमेट। सिलोमेट्स, यस। नेक्स्ट इज यहाँ से, इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। बॉडी की कैविटी मीजोडर्म से अलाइन नहीं है। कैविटी है, कैविटी है तो ए सिलोमेट होंगे ये। नो मैम। मैम। बॉडी कैविटी है लेकिन अलाइन नहीं है। मीजोडर्म मिलता है आपको, देखो मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। तो पाउचेस जिसमें प्रेजेंट है उसको हम क्या बुलाते हैं, Pseudocylomates. Pseudocylomates. एबीसी में से B. B. बी। लास्ट देखो, इन एनिमल्स which the body cavity is absent, जिसमें सिलोम ही absent है, that is Acylomate. एसिलोमेट। very good। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बहुत Yes. ग्रेट। चलो ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलोमेट्स कैविटी। अब जो मैं सिलोमेट्स की बात कर रही हूँ, अब क्वेश्चन एक आता है कि ये जो ट्रू सिलोमेट्स है जिनमें सिलोम्स है, यू सिलोमेट्स का मतलब है ट्रू सिलोम।
टू सिलोमेट्स, और सिंपली इसको सिलोमेट्स भी कहते हैं। ये सिलोमेट्स बने कैसे, एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनता है कि बाहर वाली लेयर को क्या बुलाते हैं अपा, एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर को क्या बुलाते हैं बेटा, एंडोडर्म, एंडोडर्म, देखो साथ साथ बोलोगे ना तुमको यही याद हो जाएगा, है ना। और चारों तरफ से लाइन करना है हमें, क्योंकि मैंने कहा ना ट्रू सिलोमेट है, यानी कि चारों तरफ से लाइन होगा ना, यस मैम, या मैम, तो स्ट्रक्चर तो ये बनेगा। लेकिन ये मेसोडर्म फैला कैसे है, किस तरीके से फैलना स्टार्ट हुआ, उसके बेसिस पे यूसिलोमेट दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला शाइजोसिलोमेट और दूसरा एंटीरोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट्स में क्या होता है कि मेसोडर्म बनता है, तो मैं ये फिर से बना रही हूँ, ये ब्लू वाली लेयर इज एंडोडर्म, बोलना पड़ेगा तुम्हें, अभी तो बोल रही हूँ। और एक्टोडर्म, अब देखो मेसोडर्म कैसे बनता है, इट इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो मेसोडर्म बनता है स्प्लिट फॉर्म में, जैसे कि यहाँ से मेसोडर्म ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, और उसने क्या किया, स्प्लिट करना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती थी प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो इसने ऐसे स्प्लिट करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर में इसी पिक्चर को देखोगे तो तुमको ऐसे दिखाई देगी, देखो ये मेसोडर्म तुमको यहाँ पर चारों तरफ जाता हुआ दिखेगा। देखो तुम पूरी बॉडी को कवर कर रहा है ना ये, यस मैम, राइट। थोड़ी देर के बाद देखोगे तो एंड में आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा पूरा। दोबारा सिलोमेट ही बनाने, कुछ नहीं हुआ। मेसोडर्म इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स ना, या मैम, है ना। ये ग्रुप ऑफ Yes, सेल्स ma'am. यहाँ पर से उन्होंने बहुत सारी माइटोसिस करनी स्टार्ट की बेटा, वो दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट तरफ भी जा रहे हैं और राइट तरफ भी जा रहे हैं, माइटोसिस करते करते जा रहे हैं। थोड़ी देर में देखेगा ना ये लेयर तुझे और लंबी करती हुई दिखाई देगी। तो हो क्या है, मेसोडर्म स्प्लिट होते जा रहे हैं, एक सेल दो सेल्स में स्प्लिट होता है और अपने आप की लेंथ बढ़ा रहा है, अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जो सिलोम बना है वो कैसे बना, कुछ सेल्स ने अपने आप को स्प्लिट करते 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 सेल बना लिया। सो दिस टाइप ऑफ सिलोमेट्स जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होता है उसे शाइजोसिलोमेट्स कहते हैं। कैसे याद रखेगा, जहाँ पे स्प्लिटिंग वर्ड आएगा उसके एस से याद रखना, वो शाइजोसिलोमेट है। क्लियर या मैम, बेटा। दूसरे में क्या हुआ, बीच में हम बनाएंगे तो एंडोडर्म ही, ठीक है, बाहर हमारी एक्टोडर्म ही है। अब इसमें कैसे बना, आउट पॉकेटिंग। आउट पॉकेटिंग का मतलब जैसे बड याद है तुमको, बडिंग कराते थे अपा, या मैम, यस Yes, तो वो दूसरा पॉकेट बन जाता है, ये छोटा सा पॉकेट बन गया, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल का गुच्छा बन गया बेटा, उसमें गुच्छा नहीं बना है, उसमें एक के पीछे एक के पीछे एक सेल दो में डिवाइड, दो सेल चार में डिवाइड, ऐसे डिवाइड डिवाइड होते जा रहे हैं। इसमें पहले गुच्छा बना लिया उन्होंने, कह रहे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ग्रुप बना लेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने पाउच बना लिया। अब ये पाउच दोनों डायरेक्शन में जाता हुआ तुझे दिखेगा, ठीक है, ये पाउच स्प्रेड हुआ। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर तुझे बनता हुआ दिखाई देगा। तो जहाँ पे पाउच बन रहा हो, ठीक है, यहाँ से ऐसा बना, थोड़ी देर में ये और फैलता हुआ दिखेगा तुझे। तो जहाँ पे पहले पाउच बने और उससे सिलोम चारों तरफ फैले, दिस इज अ मेसोडर्म, नथिंग एल्स। तो मेसोडर्म पहले पाउच बना रहा है गुच्छा और फिर वो फैल रहा है, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर यही मिलेगा तुझे, क्योंकि मैं बना तो सिलोमेट ही रही हूँ, दिस इज सिलोम, सिलोमेट। लेकिन एक कैसे बना, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, और दूसरा कैसे बना, आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो जो पॉकेट से बना था दैट इज एंटीरोसिलोमेट, समझ आया। यो मैम, मैम, और कैसे रहेगा, स्प्लिटिंग से शाइजोसिलोमेट याद रख लेना, दूसरे वाला एंटीरोसिलोमेट अपने आप याद हो जाएगा। ओके, यस या मैम, ये एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, तो ये आपको यहीं से करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, एनसीईआरटी में है नहीं ये। मैम, Yes. या नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन एंड नोटोकोड। नोटोकोड मैं आपको कराऊंगी कोऑर्डिनेट्स के साथ बहुत डिटेल में, वहां आएगा। और सेगमेंटेशन हम जैसे एनालिडा पढ़ेंगे वहां पर बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है जी। तो उनके साथ इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये सब में नहीं होता फीचर, राइट। तो जहाँ पे ये आता है बस वहीं पे बात होती है इनकी, ठीक है। तो जर्नल फीचर्स खत्म, समझ आ गए, यो मैम, या मैम, रिवाइज करें एक बार। देखो मैं पूछूंगी, मेरे को बताना, वो वाला पेज खोल दो विटकर क्लासिफिकेशन पे, जहाँ पे उसने एनिमल किंगडम के बारे में भी लिखा था, पेज नंबर 17 खोला। यस मैम, तो जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं एनिमल किंगडम के, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मल्टी सेल, आंसर दिखाते हैं होलोजोइक या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, यूकैरियोट,
जिनमें ये तीनों फीचर होते हैं हम उन्हें क्या बुलाते हैं? मेटाजोआ। मेटाजोआ। अब जिसमें मल्टी सेलुलर सेल्स है, हर सेल अपना काम कर रहा है, तो वैसे वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बुलाएंगे? पैराजोआ। और हर सेल मिलके कुछ कुछ टिश्यू या ऑर्गन बना के काम कर रहा है, जो मिल बांट के काम कर रहा है, उनको कैसे बुलाएंगे? यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ। गुड। उसके बाद अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिनकी बॉडी सबसे सिंपल, सिर्फ सेल 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 से बनी है, उनको क्या बुलाते हैं हम? सेलुलर। और सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सा कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब जिसमें हार्ट से ब्लड पंप हो गया, ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी के थ्रू, तो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी। ब्लड बाहर नहीं आता, क्लोज रहता है। और ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें वो साइनसेस में जा रहा है, खुले चेंबर में जा रहा है, दैट सिस्टम इज ओपन सर्कुलेटरी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉडी प्लान की बात करें तो अगर सेलुलर है तो सेलुलर एग्रीगेशन होगी। ये ग्लास वाला एग्जांपल था जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग है, दो ओपनिंग ही नहीं है, तो ऐसी वाले बॉडी प्लान को क्या बुलाते हैं? ब्लाइंड से। ब्लाइंड सेक। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, जिसमें ओपनिंग दो होती है, एक माउथ एक एनस, उस वाले को क्या बुलाते हैं हम? ट्यूब विद इन ट्यूब। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बीच में बॉडी में सबसे पहला होल बना था एनस, उनको क्या बुलाते हैं? ह्यूमन। मुक्ता खाएगी। और फीचर को क्या बुलाते हैं? ह्यूमन वन ऑफ द एग्जांपल। ड्यूट्रोसोम्स। जिन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले एनस एक ओपनिंग बनी थी, दैट इज ड्यूट्रोसोम, उसका एग्जांपल है ह्यूमन, ठीक है। और जिनमें सबसे पहले ओपनिंग बनी थी माउथ, उसे बुलाते हैं प्रोटोजोम। कौन से होल से डेवलप? एनस और माउथ की ब्लास्टोस। वेरी गुड। सिमेट्री। ऑर्गेनिज्म लिया, किसी भी तरीके से मैं काट नहीं पा रही, जहां से भी काटती हूँ दो इक्वल ऑर्गेनिज्म बनते ही नहीं है, दैट इज कौन सी सिमेट्री? एसिमेट्री। ऐसे पकड़ लिया, बीच में से काटा, दो इक्वल हाफ बन गए। मैंने उसको साइड से भी काटा, दो इक्वल हाफ बन गए। दो बारी से ज्यादा काट रही हूँ फिर भी इक्वल हाफ बन रहे हैं, कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल। एक बार पकड़ा, बीच से काटा, दो इक्वल हाफ बन गए, लेकिन इसके अलावा किसी भी एंगल से काटोगे दो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। हमारी कौन सी होती है? बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें तीन जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, क्या बुलाते हैं हम उनको? ट्रिप्लोब्लास्ट। और जिसमें दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट में बीच में क्या होता है? खाली स्पेस में कुछ तो होता होगा। मेसोग्लिया। मेसोग्लिया सेल से बनी होती है। नॉन सेलुलर। नो। शाबाश, वेरी गुड, हो गया ये तो, डन, गुड, तालियां बजाओ भाई, बहुत सारा हो गया, नाइस। करें फिर फाइलम स्टार्ट? यो मैम। ठीक है, फाइलम स्टार्ट करना है तो फटाफट ये वाला पेज खोल लो। ये वाला पेज जब तुम्हें याद हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। बोलो पेज, कौन सा पेज नंबर है? 49। 49। 9। कौन सा बच्चा है जो बार बार जा रहा है बेचारा? देखो, किंगडम, एनिमेलिया, ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर, ठीक है, गुड, समझिए हम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पहले पढ़ रहे हैं सेलुलर लेवल, यानी बॉडी सेलुलर लेवल की है, ठीक है। सिमेट्री इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, इसकी एसिमेट्रिकल है, वहीं पेंसिल से लिख लो। बॉडी में कोई कैविटी है? नहीं है, एब्सेंट है। बॉडी में कोई कैविटी नहीं है, सिलोम नहीं है, दैट मींस दीज आर, इसमें सिलोम भी नहीं है, दैट मींस दीज आर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लोब्लास्टिक की बात कर रहे हैं, एसिलोमेट मत लिख लेना। ये डिप्लोब्लास्टिक है ना, तो जब डिप्लोब्लास्टिक है, कैविटी वेविटी कहाँ से आ गई? मेसोडर्म की लेयर ही नहीं है ना, ये डिप्लोब्लास्टिक हो गई, राइट। एग्जांपल्स है इनका, कौन सा फाइलम? पॉरीफेरा। तो अब पढ़ने वाले हैं हम पॉरीफेरा, पढ़े? यो मैम। यस मैम। चलो, ये जो स्लाइड्स है तुम्हारी, तुम देखोगे इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन है और एक्स्ट्रा भी है, ऊपर से मेरे खुद के लिखा हुआ नोट्स आएगा, तो तुम इसे पढ़ लो। तुमको नहीं टाइम लग रहा है ना कुछ और करने का, तुम इसको पढ़ लो, मोर देन इनफ है। और मैं टिक भी कर दूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डन, ओके।
पढ़ लेना लेकिन यो मैम। इधर आओ, ये देखो पॉरीफेरा फाइलम। पॉरीफेरा अजीब सा नाम क्यों है? क्योंकि भाई इनमें पोरी से मतलब होता है पोर्स। पोर्स मतलब होल्स। छोटे छोटे होल से छेद कर देना यार, हद होगी। पोर्स मतलब होल, जैसे चाय छानने के होते हैं छोटे छोटे होल। तो पॉरीफेरा में वो सारे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में छोटे 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 होल्स हैं। ठीक है जी। इनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस भी बनाते हैं। स्पॉन्जेस कभी तुमने देखा हो, घर में स्पॉन्ज होता है, उसमें पानी बहुत जल्दी से ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसे दबाओ तो निकल जाता है। स्पॉन्जी स्पॉन्जेस होते हैं, फ्लफी फ्लफी से। ठीक है जी। तो ये होते हैं कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। कहाँ रहते हैं ये? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पानी में रहते हैं। मोस्टली मरीन होते हैं, नमकीन पानी में रहते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जो मीठे पानी में रहता है, एंड दैट इज नोन एज स्पॉन्जेला। नीट का क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको मैं स्टार लगाऊंगी ना, वहां से क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो स्पॉन्जेला आर द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाकी सारे के सारे मैरीन मिलते हैं मोस्टली। ओके, यो यो मैम। ठीक है। अब मैंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को डब्बे से देखो जरा, जो भी मैंने अंडरलाइन करा है। बॉडी कैसा है? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर? एनिमल किंगडम है, क्या होगा? मल्टी सेल मल्टी सेल। मल्टी। बॉडी कैसी है? टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सेलुलर लेवल? सेलुलर लेवल। सेलुलर सेल्यूलर। अभी तो बड़ा हमने सेलुलर है। क्या सिमेट्रिकल है ये? एसिमेट्रिकल, नो सिमेट्रिकल या मैम। कैसे? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। हाँ, राइट। कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक। यानी डिप्लोब्लास्टिक layers होंगी इनके पास। डिप्लोब्लास्ट। 2 layers। 2। एक्टोडर्मा एंड कौन कौन? हाँ, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वेरी गुड, राइट। डिप्लोब्लास्टिक है, सबसे सिंपल है ना, सबसे सिंपल फीचर है। बॉडी के 3 लेयर्स। अच्छा ये छोड़ो अभी, इसके बाद एसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, इनके पास कोई सिलोम नहीं होता, राइट। आगे आइए। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करती हूँ यहाँ पे, इधर आइए, देखो कैसे दिखेंगे। ऐसे दिखेंगे, ये छोटू से मटके जैसे। ठीक है, देखो ये है ओशियन का फ्लोर। फ्लोर नीचे जमीन जिस पे तुम चलते हो, गिर भी जाते हो। अगर ये ओशियन फ्लोर है और ये उसके ऊपर चिपके हुए हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब चिपका रहता है कहीं जा नहीं सकता। उस फीचर को अपन क्या बुलाते हैं? कहीं नहीं जा सकता। सिजाइल। सिजाइल मीन, यस, सिजाइल मीन कैन नॉट मूव, अपनी जगह पे रहेगा चिपका हुआ। ओके, उसे हम कहते हैं सिजाइल। सो दे हैव सिजाइल मोड ऑफ लिविंग, सिजाइल रहते हैं ये। अब इनमें ना छेद होते हैं पूरी बॉडी में, तभी पॉरीफेरा बोला ना मैंने, ऐसी था। तो इनकी बॉडी में चारों तरफ छेद होते हैं। ठीक है, टुकु 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 टुकु। ये सलमान खान बोलते हैं ना, तुम इतने छेद कर देंगे, पॉरीफेरा कहेगा मेरे पास ऑलरेडी है भाई, थैंक यू। तो ये इसमें छोटे छोटे छेद, इसके छोटे छोटे छेद जो इतने सारे हैं, इनका नाम है ऑस्टिया। तो ऑस्टिया कितने हैं? एक है या मैनी? मैनी। अब इसमें एक बहुत बड़ा सा छेद होता है, ये वाला। ठीक है, ये बहुत बड़ा सा छेद है, इसका नाम है ऑस्कुलम। कितने बनाए ये मैंने बहुत बड़े से? एक। एक। वन। एक तो क्वेश्चन बन गया नीट का। ठीक है, तो ऑस्कुलम एक, ऑस्टिया बहुत सारे। अब ये क्या है? एक ही जगह बैठे हैं। ठीक है, इनके पास और कोई स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, पानी के अंदर बैठे हैं, तो खाना कहाँ से लेंगे? जाके पकड़ पाएंगे? नो। नो मैम भाग, टांगे तो दी नहीं भगवान ने, तो यही रहेंगे, तो खाना कैसे खींचेंगे? आंसर तुमको पता है, बोल लो, कैसे खींचेंगे? ऑस्कुलम। वाटर। बॉडी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही मैं, पानी। हाँ, आसपास के पानी से खाना लेगा ना, ये और तो कोई तरीका ही नहीं है भाई के पास। तो आसपास के पानी से खाना लेगा, यानी कि पानी से अगर इसको ऑक्सीजन लेनी है तो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेगा, उससे ऑक्सीजन निकाल लेगा और फिर पानी को बाहर छोड़ देगा। ऐसे कुछ करता होगा, यही पॉसिबिलिटी है, और तो कोई चक्कर नहीं है। तो देखो ये कैसे दिखेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा, मैं दिख रही हूँ? यस मैम यस मैम। क्या तुमको पॉरीफेरा दिख रहा है? नो मैम ये ग्लास नहीं दिख रहा? यस मैम ये पॉरीफेरा है, एडजस्ट कर। ये ओशन का सरफेस है, अटैच हो गया इसमें। मैं यहाँ अटैच करती हूँ, गिर गया तो मेरे को, मेरी अटैचमेंट हो जाएगी घर पे। इससे अटैच है। ठीक है जी। ये इसका बड़ा वाला होल क्या बुलाऊं? ऑस्टिया बस, ऑस्कुलम। हाँ, निकल। ऑस्कुलम मुर्गी बन जा, मुर्गी बन जा। ऑस्कुलम। इसमें छोटे छोटे छेद इमेजिन कर लो, ऑस्टिया। मैं इसमें छेद नहीं करूंगी, मुझे ग्लास बहुत पसंद है। ठीक है। तो अब क्या होगा, पानी कैसे मूव करेगा?
इसके सेंटर में खाली जगह दिख रही है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पेस है, इसे हम बुलाते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बुलाते हैं? Sponge Spongosil. देखो अब क्या होगा, पानी आएगा और पानी ऑस्टिया से अंदर एंटर करेगा, ठीक है। फिर पानी यहाँ से बाहर निकलेगा ऑस्कुलम से, तो ऑस्टिया से एंटर करेगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। इतना समझ आया? Yes, ma'am. Yes. पानी में छोटे लेट्स से छोटे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल, राइट। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ना है इसने। तो मुझे बताओ, अगर चाय छाननी होती है तो चाय छानी से जब तुम चाय डालते हो नीचे क्या निकलता है? Chai. फिर क्या रह Liquid जाता है? चाय पत्ती या फिर जो भी। चाय पत्ती रह जाती है, हाँ, मोटी चीजें ऊपर रह जाती है, राइट। तो अगर मैं इसके अंदर सेल्स लगा दूं, ऐसे वाले सेल्स, इनके ऐसे फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स है, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे लगा दूं मैं इसके अंदर। अब इसमें से जब पानी आ रहा है और पानी बाहर जा रहा है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि पानी बाहर निकल जाएगा लेकिन कुछ मोटी चीजें ऊपर रह जाएंगी। Yes, Yeah, ma'am. तो इसने क्या किया, इसने भी यही सोचा, कहते जैसे ही इंसान चाय छान रहे हैं, चलो हम भी पानी छाने, ठीक है। तो इसने अपने अंदर छोटे छोटे सेल्स बना लिए, जिनके पास ऐसे ऐसे छोटे फ्लैजिला से। अभी फ्लैजिला से मूव करते रहते हैं, तो जैसे ही पानी अंदर से जाता है, मैंने बोला था ना सिलिया एंड फ्लैजिला छोटे ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन एंड कैप्चर ऑफ फूड सब काम कर लेता है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे सेल है वो ऐसे मूव करते रहते हैं, अपने ऐसे हाथ उंगलियां हिलाते रहेंगे। तो पानी जब यहाँ से बाहर निकलेगा, ये छोटे छोटे सेल पानी को बाहर निकाल देते हैं लेकिन पीछे खाना रख देते हैं। सो ये छोटे छोटे सेल कर रहे हैं फिल्ट्रेशन, है ना, पानी की फिल्ट्रेशन हुई, Yes. मान रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वो पानी को फिल्टर करके अपना खाना निकाल लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फिल्टर फीडर्स। समझ आया? yeah, ma'am. Yes, Yes. ma'am. ठीक है। इसको डेग्रामेटिकली समझते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे। माइक्रोस्कोप दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. बेटा Yes, माइक्रोस्कोप ma'am. के अंदर भी इनर व्यू है, बाहर नहीं है। बाहर का मत समझ लेना भैया, तुम पागल हो। अंदर वाले सेल है ये, स्पॉन्जोसील, ठीक है जी। तो अंदर वाले सेल है, अंदर की तरफ लगे हैं, देखो कैसे दिख रहे हैं आपको। ये सेल है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, छोटे छोटे फिंगरी प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको। ये क्या कर रहे हैं? कर कुछ नहीं रहे, ये फिल्टर फीडिंग कर रहे हैं। फिल्टर फीडर्स कहते हैं हम इसको, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब इन सेल्स का नाम क्या है? ये सेल फिल्टर फीडिंग कर रहे हैं, दीज आर वेरी यूनिक सेल एंड दीज आर नोन एज कॉलर सेल्स। क्या बोलेंगे मैंने? Polar. कॉलर सेल्स, राइट। समझ में आया? तो अगर अब मैं तुमसे पूछ लूं पानी बताओ कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, तो हम बोल सकते हैं ना कि पानी सबसे पहले आया ऑस्टिया में, उससे गया, Sponges. हाँ गुड, स्पॉन्जोसील में, और वहां से गया, Osculum. दिस इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। इतना सिंपल है ना, ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का डायरेक्शन पे, याद रहेगा ना। बड़े वाली टर्म में बाद में गया, बस याद रखना ऑस्टिया पहले आएगा, ऑस्कुलम बाद में आएगा, और उसको उल्टा मत कर देना। ठीक है। अब ये है हमारा क्या सिस्टम, दिस सिस्टम ऑफ वाटर मूवमेंट इज नॉट नॉन एज वाटर कैनाल सिस्टम। बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है ये, वो काइनोडर्म में आएगा। दिस इज वाटर कैनाल सिस्टम। याद रखना, काइनोडर्म के साथ कंफ्यूज करेंगे। सबसे पहला सिस्टम वाटर कैनाल सिस्टम था, क्लियर? Yo, ma'am. चलो अब आते हैं हम लोग। तो इसके सारे अंदर की तरफ आपको ऐसे ऐसे सेल्स दिखेंगे, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या कहाँ पहुंचे थे। ये पिक्चर समझ आएगी। तो ये पानी है, पानी यहाँ से एंटर करा, जहां से एंटर करा वो कौन से वाले होल्स है? Ostia. जिसमें एंटर करा उस स्पेस का नाम, Spongosil. Spongosil. जहां से बाहर निकला उसका नाम, Sponge Osculum. Osculum. और अंदर छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये सेल्स का नाम Collar cells. यस। अब मुझे बताओ इसकी पूरी बॉडी किससे बनी है? Cells. Cells. सेल से बनी है, और डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं एज सच। तो बॉडी में जो खाना आया है उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? अकेला अकेला सेल करेगा ना।
तो ऐसा डाइजेशन हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है, विद इन ईच सेल। इंट्रा मतलब एक, इंटर मतलब दो के बीच में। तुम और मैं बात कर रहे हैं ना, तो इंटर वर्ड आएगा। मैं सिर्फ अपने आप से अपने दिमाग में बात कर रही हूँ, वो इंट्रा आएगा। तो इंट्रा मतलब इंडिविजुअल सेल, लिख लो इसे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। तो पानी से ऑक्सीजन लेना, पानी से खाना लेना, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर भेजना, सब वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ये करते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जेला, यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला। ये तो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे। ये रहे साइकॉन, दैट इज स्काइफा। दूसरा है स्पॉन्जेला जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और लास्ट है यू स्पॉन्ज है, ये बाथ स्पॉन्ज है। बात करते टाइम में किसी स्पॉन्ज को यूज करते हैं ड्राई करके, वो क्लीन करने के काम आता है स्किन को, ठीक है। ये आपके कॉलर सेल्स है। अब अगर आपको याद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्टार्टिंग में मैंने एक बार बताया था कि जो पॉरीफेरास होते हैं उनके अंदर एक एंडोस्पोर बनता है बॉडी के अंदर। उस एंडोस्पोर का नाम क्या था? गेम्यूल्स। जेम्यूल। तो ये पॉरीफेरा के अंदर एक एंडोस्पोर बनेगा विच इज अ जेम्यूल, ठीक है, एंडोस्पोर है। एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, स्पॉन्जिस को पता है मरने वाला है, तो क्या कहेगा, एंडोस्पोर बना के रखेगा, मैं मर जाऊं मेरा एंडोस्पोर सर्वाइव कर जाए। तो एंडोस्पोर में क्वेश्चन क्या बनता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है सर्कुलर सा, इसमें ना बाहर की तरफ होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स आर व्हाट, दे आर बेसिकली सिलिका के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कभी फूल में कांटे देखे हैं? यस मैम। तो ये आपका एंडोस्पोर है, उसके बाहर कांटे लगे हुए हैं, तो कांटों की लेयर को हम स्पिक्यूल कहते हैं, जो उसको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अंदर प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, अंदर ये स्पेशल सेल प्रोटेक्ट कर रहा है, जो बाद में चल के पूरा का पूरा पॉरीफेरा बना सकते हैं। उस स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। एम्स लेवल का क्वेश्चन बनता है ये। बट आर आर्कियोसाइट, दे आर स्पेशल सेल्स, दीज आर टोटिपोटेंट सेल। व्हाट आर टोटिपोटेंट सेल्स? टोटिपोटेंट क्या होते हैं? मैम सेल प्लांट की किस पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करना। देखो प्लांट के सेल नहीं होते, सबके सेल्स को टोटिपोटेंट कह सकते हैं। टोटिपोटेंट सेल वो सेल जो पूरी बॉडी बना सकता है। मतलब अगर मैं एक सेल को उठाकर बोली टोटिपोटेंट है ह्यूमन के लिए, दैट मीन्स इस एक सेल से मैं ह्यूमन बॉडी का ब्रेन भी बना सकती हूँ, उसके हाथ पैर भी बना सकती हूँ, हड्डियां भी बना सकती हूँ, हार्ट भी बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। दैट इज टोटिपोटेंट सेल, ठीक है। तो इसके पास भी टोटिपोटेंट सेल्स है और उनका नाम है आर्कियोसाइट। यही पूछते हैं वो टोटिपोटेंट सेल कौन से है। तो आर्कियोसाइट सेंटर में रखे है ना उसने, क्योंकि इससे पूरा पॉरीफेरा बन जाएगा, ठीक है। तो आर्कियोसाइट सेंटर में होता है, बाहर स्पिक्यूल लगा होता है, ओके। दीज आर एंडोस्पोर्स, डन। यस मैम। ये एंडोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, और तुम देख रहे हो इसके स्पिक्यूल से फैले हुए हैं, दीज आर स्पिक्यूल्स। चलो एक वीडियो देखोगे? यस मैम। अरे वाह, इसने ये सेल भी दिखाया है, मुझे नहीं पता था। ये देखो, मजे आएंगे। चल जा बेटे, ये मैंने फास्ट तो करा नहीं था। ये आओ भाई ऐड भी देखें, ये बच्चे कहीं घूम रहे हैं, जगह तो महंगी लग रही है। ये दुबई है। दुबई। हम दोनों को ही पता है बस। देखो ये पॉरीफेरा है, दिख रहे हो तुम्हें? ये ऑस्कुलम पे झाग रही है वो उसके, Yes. तो सुंदर सा है। अब ये तुमको दिखा रहे हैं, ये देखो ये छोटे छोटे ऑस्टिया की स्पेसिस दिखा रहे हैं आपको। ये देखो पानी कैसे जा रहा है ऑस्टिया से ऑस्कुलम में, ये ऊपर की तरफ ऑस्कुलम है, दिख रहे हैं? Yes मैम। यस मैम। ये सारे के सारे कौन से सेल्स हैं? कॉलर सेल। कॉलर सेल। देखो कॉलर सेल्स, इसे ऐसे लग रहा है मुंडी घुमा रहे हैं। ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं ना, दु 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 दु, ऐसे रणवीर सिंह करता है, दु 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 कर रहे हैं, इसी से ये फिल्टर कर देंगे। देख रहे हो तुम, क्या मस्त यार, बड़ी अच्छी एनिमेशन है तो। अब देखो, अब मैं जो तुमको दिखाने वाली थी, हाँ भाई समझ गया। थोड़ा सा ये करती हूँ, देखो अब ये तुमको ऑस्टिया और ऑस्कुलम दिखाएंगे। ये ना एक फ्लोरेसेंट डाई डाल रही है दिखाने के लिए ऑस्टिया और ऑस्कुलम। तो ये बड़ी वाली स्पेस को क्या बुलाऊंगा, ऑस्टिया ऑस्कुलम? ऑस्ट्रेलिया। मजे आएंगे। पानी कैसे मूव करता है, दे आर गोइंग टू शो यू। साइंटिस्ट आइए, ये डाली फ्लोरेसेंट डाई, दिया इन्होंने छोड़। अब देखो ऑस्टिया से गया पानी और ऑस्कुलम से निकला है, देखो कितनी जल्दी निकलता है।
तो कॉलर सेल कितनी जल्दी फिल्ट्रेशन करते होंगे, देख रहे? यस यस मैम। मैम। ये देखो, ये वाली देखो, इस वीडियो में तो और पास से दिखाई है। ये इन्होंने डाली फ्लोरेसेंट डाई। इतने बड़े बड़े होते से बहुत बड़े वास नहीं होते, वैसे से है ये। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो बहुत सुंदर। अब तुमको कॉलर सेल नहीं दिखेंगे, देखो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। फालतू का सवाल ना पूछना मुझसे, कहाँ है अंदर है। देखो यू कैन सी ना, ऑस्कुलम से बाहर आता हुआ। यस यस मैम। मैम। ये जो खाली स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज Spongiosum. स्पॉन्जोसिस, राइट, डन। यस यस मैम। नेक्स्ट इज हमारा जो बाथ स्पॉन्ज था, देखो दिस इज बाथ स्पॉन्ज। इसको ड्राई करके एज ए स्पॉन्ज की तरह हम यूज करते हैं, हम इतने ढीठ है। ये स्पॉन्ज है, इसको ड्राई कर दिया ना, तो अब इसको हम यूज कर लेते हैं बेदिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए। ओके, स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा ये। ऑलराइट, यस मैम। चलिए Yeah, आगे ma'am. चलते हैं। नेक्स्ट इज, टाइम है ना अभी हमारे पास, ठीक है। यस नेक्स्ट इज हमारे पास, नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा। ठीक है, हर किसी का अपना सेल होगा, यूनिक फीचर होगा, वो याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है यार। इस पे आओ, वापिस आओ। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है जी, मल्टी सेलुलर है। अब इसने डिवाइड कर दिया टिश्यू लेवल, कह रहे जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब थोड़े डेवलप तो है ये, है ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अपने पास टिश्यू। सिमेट्री कैसी है इनकी, रेडियल सिमेट्री, किसी भी एंगल से कटाई कर सकते हो, ठीक है। बॉडी कैविटी एंड सिलोम इसमें भी एब्सेंट है। इसमें भी क्यों एब्सेंट है, क्योंकि दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, ये है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें कौन से पढ़ने वाले हम, सिलेंट्रेटा। ओके जी, इन्हीं को हम नाइडेरियंस भी बुलाते हैं। क्लियर, चलो आगे Yeah. आइए। कहाँ है हमारे नाइडेरियंस, देखो नाइडेरियन कैसे, डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक Diploma. डिप्लोब्लास्टिक, मल्टीसेलुलर एसिलोमेट, सिलोम नहीं है। कौन सा बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू Tissue level. टिश्यू लेवल। वेरी गुड। अब इनके पास एक स्पेशल सेल है जिनका नाम है स्निडोब्लास्ट, ठीक है। स्निडोब्लास्ट कैसा होता है ये जानने की बात है। ये एनसीईआरटी की पिक्चर बताओ, कौन से पेज नंबर पे? 50. 50। तो इनकी बॉडी में क्या सीन है, इसका एक एग्जांपल है हाइड्रा, आपने शायद कभी देखा भी हो। देखो हाइड्रा दिखाती हूँ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये हाइड्रा, दिख रही है स्क्रीन? Yeah, ma'am. छोटा सा प्राणी दिख रहा है, ये लंबा सा, और इसके टेंटिकल्स निकल रहे हैं। योयो मैम। यस। Yeah, ma'am. ये टेस्ट ट्यूब में रखा है, इतना छोटू होता है मेरा। ये देखो, अभी इसको काट देंगे, ये किसमें हाई रीजेनरेशन पावर होगी ये दिखाना चाहते हैं। सो दिस इज हाइड्रा, इतना छोटा होता है ये। अभी इसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इसके टेंटिकल्स है, यही हाइड्रा मैं यहाँ बना रही हूँ, तो इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, ऑब्वियसली मैं गंदा बनाऊंगी, है ना। Yeah, हाइड्रा ma'am. में यो यो क्या कर रहे हैं भाई, तू बोल अच्छा बनाते हो, मैं वहां बहुत अच्छी हूँ, नहीं मजाल है, तारीफ करते तो हद होगी। बहुत अच्छा है। थैंक्स। ये देखो, ये हमारा हाइड्रा, हाँ ये इसका भी अपना राज है, मैं नीचे बैठूंगा फ्लोर के ऊपर, ठीक है। तो ये है इसकी बेजल, बेस पे बेजल डिस्क, जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल आ गया कल को इससे तो मत भूलना। ये इसका है शरीर, बॉडी, वही बॉडी तुम्हारी जो शरीर कोने में पड़ा रहता है घर पे। ये है इसके टेंटिकल्स। अब इसके टेंटिकल्स पे और इसकी बॉडी पे स्पेशल सेल होता है, ये पूंछ वाला, बॉडी पे भी होता है इसके, बॉडी पे भी होता है इसके, देखो हाँ, लेकिन बेजल डिस्क पे नहीं होता, ठीक है। इस सेल को हम बुलाते हैं स्निडोब्लास्ट। कैसे याद रहेगा, इसका नाम क्या है, नाइडेरियन, तो नाइडेरिया से स्निडोब्लास्ट याद रख लेना, ठीक है जी। नीडोब्लास्ट बहुत कंफ्यूजन होती है कॉलर सेल और इसके नाम में, ठीक है। तो ये होते हैं नीडोब्लास्ट, यहाँ पड़े होते हैं, स्पेशल सेल्स है ये सिर्फ खाना कैप्चर करने में मदद नहीं करते, ये इसको डिफेंस भी देते हैं। अगर डिफेंस देते हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो हर्ष तुम्हारा मन करे उसको छेड़ने का, तुम तो बड़े क्रिएचर हो गए, किसी छोटे क्रिएचर का मन करे उसको छेड़ने का, जब उसको छेड़ने आएगा ना,
इसका ये जो आपको फ्लैजिला सा बाहर दिख रहा है ना, ये फ्लैजिला ना सामने वाले बंदे पे चिपक जाता है। तुमने उंगली गिरी, तुम्हारे हाथ पे चिपक गया। जैसे ही बाहर निकलता है ना, स्प्रिंग की तरह निकलता है। जिसने इसको छेड़ा, ये स्प्रिंग की तरह बाहर निकलेगा और अपनी पूंछ के साथ ये लेके आएगा टॉक्सिन, जिसको कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। तो सामने वाले ऑर्गेनिज्म को पैरालिसिस कर देगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो यूज एज डिफेंस, और ये यूज भी होता है खाना पकड़ने के लिए, क्योंकि ये भी एक ही जगह बैठा है ना सबस्ट्रेटम पे, तो ये भी पानी से खाना लेगा, राइट। सो निडोब्लास्ट आर द स्पेशल सेल्स जो डिफेंस के लिए भी यूज होते हैं। क्लियर? योर मैम। Your ma'am. Yes, ma'am. ये बोल रहे हैं निडोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो आपको टेंटिकल्स में मिलेंगे, बॉडी में मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे? Base. बेसल डिस्क। हाँ, बेसल डिस्क, उसके बेस पे बेटा, यहाँ लिख ले, एनसीईआरटी में लिख लिया करो, बेसल डिस्क, निडोब्लास्ट, एपशिंट। तुम साफ लिख लेना। यार ये बंद होगी, ये बंद होगी, ये बंद होगी, ये बंद होगा, वो नहीं बच गया। डिप्लोब्लास्टिक है तो ऑब्वियसली मेसेगुलाई है इसमें। ठीक है, इसमें भी नॉर्मल ओपनिंग एक ही होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, ये तुमको पता है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, या तो तुमसे निडोब्लास्ट पे पूछ लेगा या वो तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। अगर इंडिविजुअली इस पे क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन क्या है, इसकी दो फॉर्म होती है। अब जब तुम लोग 1 ईयर के थे, सॉरी 1 डे के थे, 1 डे से लेकर लेट से 14th ईयर तक, 14 साल के हो गए तुम, तब तक हम तुम्हें क्या बुलाएंगे? हम सब क्या थे? एडोलेसेंट, यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज थी ना वो, यस मैम। है ना। 14 के Yeah, बाद ma'am. प्यूबर्टी हिट होती है, प्यूबर्टी के बाद लेट से 50 इयर्स तक हम कहते हैं ना प्यूबर्टी में लगभग 40, चलो 50 ज्यादा हो गया, 40 कर लेते हैं, 40 इयर्स तक सब ऊपर है ना, तो प्यूबर्टी खत्म होगी, या मतलब प्यूबर्टी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक है जी। ऑल्दो तुम बच्चों की बॉडी उतनी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन आप में प्यूबर्टी तो हिट कर गई है ना, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज है। यानी कि ये कह सकते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म है ना, एक इंसान हूं मैं, लेकिन मेरी बॉडी में भी 2 फेजेस आए, एक प्री प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले, और एक प्यूबर्टी के बाद। मानते हो? यस मैम। प्यूबर्टी से पहले Yes, ma'am. तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी थोड़े अलग दिखते थे, Yes, ma'am. प्यूबर्टी के बाद अलग दिखते हैं। लड़कों की बेड़ आनी स्टार्ट हुई है, आवाज में फर्क आ गया है, बॉडी में कर्व्स आ गए हैं, होता है ऐसा थोड़े बहुत, Yeah, ma'am. है ना। यानी कि लाइफ एक ही ऑर्गेनिज्म की बात करूं, उसकी लाइफ में 2 फेज आ गए। तो वैसा ही कुछ आपको नाइडेरियंस में देखने को मिल जाएगा। कैसा? नाइडेरियन 3 कैटेगरी है। पहला नाइडेरियन जो हमेशा बच्चा ही रहेगा, ठीक है, तो आपको हमेशा बच्चे वाली स्टेज में मिलेगा। तो ऐसा नाइडेरियन जो बच्चे वाली स्टेज में मिला है, बच्चे से हम क्या वर्ड याद रखेंगे? एसेक्सुअल फॉर्म। तो इसके पास ना 2 फॉर्म्स होती है, एक होती है एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल फॉर्म और सेक्सुअल फॉर्म में फर्क क्या है? जब तुम एडोलेसेंट थे तो तुम बिना परमिशन के जा सकते थे कि वैसे जा तो अभी भी नहीं सकते, नो जाते? मैम। बिना परमिशन के Ma'am. खा सकते? पूछना पड़ता था ना, खाली डिपेंडेंसी ज्यादा थी ना, तो यानी कि तुम डिपेंडेंट ज्यादा थे। डिपेंडेंट ज्यादा थे मतलब फ्री नहीं थे, है ना। फ्री का ऑपोजिट डिपेंडेंट होता है। तो इस पिक्चर में देख के बताओ, पिक्चर नंबर ए और पिक्चर नंबर बी में से कौन सी ज्यादा तुमको ऐसे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, लगी हुई है सबस्ट्रेटम? ए नहीं बेटा, बी। ये देख, बेस से चिपकी हुई है। सो दिस इज नॉट फ्री लिविंग। जो फ्री लिविंग नहीं होता उसको हम क्या बुलाते हैं? सिजाइल। हाँ, तो नॉट फ्री लिविंग स्टेट है, क्योंकि ये एडोलेसेंट वाली स्टेज है। मैंने एडोलेसेंट वर्ड यूज किया है ना, मैं एडोलेसेंट समझाने के लिए यूज कर रही हूँ, इनमें एडोलेसेंस वगैरह कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेज है हमारी एसेक्सुअल टाइप की। तो एसेक्सुअल फेज को हम बुलाते हैं पॉलिप्स। तो आपको ऐसे नाइडेरियंस मिलेंगे जो हमेशा पॉलिप स्टेज में रहते हैं, हमेशा एसेक्सुअल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं नीचे में। ठीक है, समुद्री पानी में मिलेंगे तुमको एसेक्सुअल फॉर्म में, उनको बोलेंगे पॉलिप। अब जो मेड्यूसी है, अगली जो स्टेज है वो है फ्री लिविंग। एडोलेसेंट के बाद बोले फ्री लिविंग, कहीं भी जाएंगे, तो कोई कहीं भी जा रहा है तो उसको सबस्ट्रेटम में बैठने की क्या जरूरत है ना। सो दीज आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग स्टेट कौन सी है? सेक्सुअल फॉर्म। और इसी को अपा क्या बुलाते हैं? मेड्यूसा। क्या बुलाएंगे? मेड्यूसा। ठीक है, तो पॉलिप कुछ नाइडेरियंस है जो एसेक्सुअल फॉर्म में अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं, कह रहे हम ऐसे ही रहेंगे। कुछ
नाइडेरियंस है जो सेक्सुअल फॉर्म में पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं, लेकिन फिर तीसरी कैटेगरी है जो आधी जिंदगी सेक्सुअल फॉर्म में रहती है, आधी जिंदगी एसेक्सुअल फॉर्म में रहती है। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अब ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ऐसे वाले नाइडेरियंस जो एसेक्सुअल फॉर्म में थे, पॉलिप फॉर्म में थे और मेड्यूसा में चेंज होने वाले हैं। तो अगर पॉलिप से मेड्यूसा में चेंज हो रहे हैं तो वो कैसे चेंज होंगे, सेक्सुअली या एसेक्सुअली? अब जो खुद ही एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? No, ma'am. No. No, तो ma'am. अगर पॉलिप से मेड्यूसा में चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज होगा? Asexual. एसेक्सुअली। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद बताओ कि अगर मेड्यूसी से पॉलिप में चेंज हो रहा है तो सेक्सुअल फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी या सेक्सुअल करेगी? सेक्सुअल। Sexual. तो मेड्यूसा पॉलिप में सेक्सुअली चेंज होता है, पॉलिप मेड्यूसी में एसेक्सुअली चेंज होता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, एसेक्सुअल फॉर्म चेंज हो रही है सेक्सुअल में, सेक्सुअल फॉर्म चेंज हो रही है एसेक्सुअल में। तो जनरेशन है अल्टरनेट होती चली जाती है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? अल्टरेशन ऑफ, हाँ, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। और शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी बेटा, बोल? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। अल्टरेशन ऑफ जेनेसिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ जाएगा, एग्जांपल पूछ लेंगे। ऑरेलिया मेड्यूसी फॉर्म में दिखता है, एडेम्सिया आपको पॉली फॉर्म में दिखता है। राइट, डन। Yes, ma'am. देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो मजे से घूम रहा था, कहीं नहीं चिपका था, सेक्सुअल फॉर्म थी एसेक्सुअल? सेक्सुअल। Asexual. जो मजे से घूम रहा था, उसको किसी का रोक टोक नहीं थी बेटा, वो सेक्सुअल थी एसेक्सुअल? Sexual. सेक्सुअल। Sexual. हाँ, सेक्सुअल फॉर्म। ठीक है, सेक्सुअल फॉर्म, जो सेक्सुअल फॉर्म थी वो फ्री लिविंग थी या सिजाइल थी? Free living. Free living. ठीक है, तो उसको हम बुलाते थे मेड्यूसा। अम्ब्रेला जैसी दिखती थी वो, देखो अम्ब्रेला नहीं बना हुआ ये ऐसे करके, आ गया Yes, ma'am. है ना, अम्ब्रेला से बन गया ये। तो अम्ब्रेला फॉर्म है, फ्री स्विमिंग है, और जो यार अकेला ऐसे मजे से घूम रहा है, अकेले घूमेगा, साथ ले घूमेगा? सॉलिटरी ले लेते हैं, वो अकेले रह लेते हैं, आसपास कोई आ जाए पर उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, अपना अकेले घूम लेते हैं, फ्री लिविंग, ऑलवेज सॉलिटरी। ठीक है, सॉलिटरी है, अकेले रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको खास। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया, दैट इज अ जेलीफिश। जेलीफिश देखिए, ये देखिए, चलो देख लो, देखी होगी कभी डिस्कवरी चैनल पे, दिख रही है? Yes, ma'am. देख वैसे नीचे से दिखा रहे हैं, अगर ध्यान से देखेगी तो इसको देख, ये अम्ब्रेला शेप नहीं दिख रही? Yes, ma'am. दिस इज अ फ्री लिविंग स्टेट उनकी। ठीक है, अपना अकेले घूम रहे, राइट? क्योंकि एक ही तरीके की निशे तो आसपास कहीं मिल जाएंगे पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। दीज आर ऑरेलियास, देखो ऊपर से दिखा रहे हैं आपको, एक मजे से घूम रहे हैं। फ्लोरेसेंस इसमें बहुत होती है, बायोलुमिनेसेंस, कलर्स दिखते हैं इनमें अच्छे से। ठीक है, नाउ दूसरा है एसेक्सुअल फॉर्म, दैट इज पॉलिप। पॉलिप आपको सिलेंडर की तरह दिखाई दे रही है, ये देखो। Yes, ma'am. तो पॉलिप मेरे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म है, मोस्टली सिजाइल होते हैं। एक्सेप्शंस तो है इसकी भी, ये मोटाइल भी है, लेकिन आपने सिजाइल ही पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। ये अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं। मेन एग्जांपल इसका हाइड्रा और एडेम्सिया। एडेम्सिया और ऑरेलिया में कंफ्यूजन होती है, तो ऑरेलिया घूम रहे हैं, याद रखना जेलीफिश का नाम है। ओके, Yes, ma'am. चलो, क्या समझ आया? Yes, ma'am. कोई बच्चा जिसकी आत्मा त्याग गई हो शरीर, कोई है तो नहीं? अच्छा, करो क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी 3 एंड 9। चैट में भेज दें। सुनीति, सॉरी बेटा मैंने सुना नहीं, बच्चों आवाज आ रही है तुम्हें? Yes, ma'am. ये मैम। रियली सॉरी, मैंने मैसेज नहीं देखा।
और यार इतना मुश्किल भी नहीं, आंसर नहीं आया तुम्हारा, 1 मिनट हो गया। good. ओके राजकुमार। अच्छा एक और आंसर मैं समझाती हूँ। ओके गुड। ओके आंसर। In case of porphyrin, the spongiocele is lined with flagellated cells. सेंटर वाली कैविटी है उसमें flagellated cells होते हैं। क्या नाम है उन भाइयों का? पोलर सेल्स और काइनोस। हाँ, collar cells also known as squarocytes. Good. Next. Coelom is found between. तो coelom किस में मिलता है आपको? एक बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर। हाँ, that is ectoderm and एंडोडर्म। एंडोडर्म, राइट। इसने बॉडी वॉल भी बोल दिया और एक्टोडर्म भी बोल दिया, तो सेम ही लाइन है, ये गलत हो गया। मीजोडर्म के साथ तो नहीं मिलती, मीजोडर्म के साथ तो नहीं मिलती, इट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आंसर वुड बी डी। क्लियर? यस। अच्छा एक बार देख लेते हैं ना जाने से पहले, लेट्स कंपाइल। कहाँ गया? अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा का स्पेशल सेल कौन सा है? स्पेशल सेल कौन सा है इसमें? एक ही कॉलर पड़ा सेल्स। कोएनोसाइट्स। कॉलर सेल्स है ना, उन्हीं का दूसरा नाम कोएनोसाइट्स। सिलेंड्रेटा, नाइडेरियंस, इसके अंदर स्पेशल सेल का नाम क्या है? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट। इन्हीं का दूसरा नाम है स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है जी। बॉडी किस तरीके की है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में टिश्यू लेवल, सेल्यूलर लेवल। सेलुलर, और इसमें टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल। इनमें से कौन सा एसिलोमेट है? दोनों एसिलोमेट। दोनों एसिलोमेट है। मेटाजेनेसिस किस में देखने को मिलती है? नाइडेरिया। नाइजीरिया में। मेटाजेनेसिस इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम एब्सेंट और इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। गुड। ठीक है, कंपैरेटिव तुम कर लिए। गुड गुड। इसके अलावा ये तो हाइड्रा है, चलो ये तो प्लूरो एशिया। ओके ग्रेट। चलो इतने बहुत है तुम्हारे लिए, इतना ही रिवाइज करके आना। अब मेरे को बताओ किसी को कोई डाउट? नो मैम।